खबर, नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, ट्रक ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम किया हुआ है। आगरा मुंबई हाईवे पर जाम लगाया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स ने यहां नए ड्राइवर एक्ट जिंदाबाद, काला कानून काला कानून ड्राइवर एक्ट 23 को लेकर के अब विरोध दिख रहा है। दरअसल हिट एंड रन के मामलों को लेकर के भारत सरकार ने ये विचार किया है कि अब जो हिट एंड रन के मामले हैं उनमें जुर्माना भी ज्यादा होगा और सजा भी ज्यादा होगी, ताकि एक्सीडेंट्स पर लगाम लगाई जा सके। जो बड़े वाहनों से बिल पास हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ये तीनों बिल पेश किए थे, जो अब लोकसभा से पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। 23 को लेकर के अब विरोध दिख रहा है। दरअसल हिट एंड रन के मामलों को लेकर के भारत सरकार ने ये विचार किया है कि अब जो हिट एंड रन के मामले हैं उनमें जुर्माना भी ज्यादा होगा और सजा भी ज्यादा होगी, ताकि एक्सीडेंट्स पर लगाम लगाई जा सके। जो बड़े वाहनों से टक्कर होती है, छोटे वाहनों से जो टक्कर होती है और लोग भाग जाते हैं, मार करके टक्कर देके भागते हैं, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसका असर किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर विरोध क्यों है? ये जो नियम लाए हैं, काला कानून लाए हैं, 10 साल की सज़ा ड्राइवर को और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो आज की स्थिति में आज 95 लाख ट्रक्स हिंदुस्तान में हैं, गाड़ियां चलती हैं, स्वाभाविक है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट जब होते हैं तो ड्राइवर वहां से कोशिश करता है भागने की। भागता क्यों है वो कि अगर वहाँ मैं खड़ा रहूँगा तो पब्लिक मेरे को मार देगी, तो वो कोशिश करता है या पुलिस स्टेशन जाऊँ या कहीं भी भाग जाऊँ, वहाँ से उस टाइम पे निकलूँ ताकि मैं अपनी जान बचा लूँ। तो इसके लिए वो वहाँ से कोशिश करता है भागने की। नहीं तो हमेशा ड्राइवर यही करते हैं कि भाई किसी को लगी है तो उठा के हॉस्पिटल ले जाएं या कुछ करें। हम लोग उनको पूरी सेफ्टी का, ड्राइवर को हर चीज़ साधन से समझाते हैं कि भाई ऐसा करना है और वैसा करना है। लेकिन उस टाइम जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो उसको मजबूरन भागना पड़ता है। तो जो आज कानून पास हुआ है, 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये जुर्माना 10 साल की सज़ा, ये जुर्माना ये पॉसिबल ही नहीं है कि ड्राइवर भर ले। इस वजह से ड्राइवर धीरे धीरे भागने शुरू हो गए हैं गाड़ियां छोड़ के। अगर ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के भाग जाएंगे तो गाड़ियां चलेंगी नहीं, लोगों का माल पहुंचेगा नहीं, इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाएगी, लोगों के घर खाने पीने का सामान नहीं पहुंचेगा, पूरा देश बंद हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था देश की बिगड़ जाएगी। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसको, काले कानून को जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म करने की कोशिश। खबर, नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, ट्रक ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम किया हुआ है। आगरा मुंबई हाईवे पर जाम लगाया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स ने यहां नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया है, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि ट्रक ड्राइवर्स को लगता है कि उनके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे प्रावधान चूंकि सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा देने वाले ड्राइवर्स पर लगाम लगाने के लिए, यातायात को सुरक्षित सुगम बनाने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा ट्रक ड्राइवर्स का मानना है, जिसमें कई नियमों में सख्ती की गई है, नियमों में बदलाव किया गया है और ऐसे में इसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम किया और नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध यहां पर कर रहे हैं। आगरा मुंबई हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन ट्रक ड्राइवर्स द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध करने शिवपुरी में सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट जो कि ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ जा सकता है, ऐसा कहना है। ट्रक ड्राइवर जाम किया हुआ है। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। नारेबाजी कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स। शिवपुरी में सड़क पर उतरकर ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ और सड़क पर चक्का जाम कर सड़क के दोनों तरफ जाम लगा दिया गया है। ट्रक ड्राइवर्स की क्या मांग है, कैसे मानेंगे?
ट्रक ड्राइवरों की सीधी मांग है कि जो संसद में हाल ही में जो मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है, खिलाफ उनका कहना है कि हमारे खिलाफ काफी कड़े उसमें कानून बनाया गया है जिससे उनको नौकरी करना ही संभव नहीं होगा। इसी का वो विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कानून वापस हो। मसलन कोई उसमें जिक्र किया गया कि किन नियमों का विरोध कर रहे हैं? ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो कहा गया है कि गाड़ी जब एक्सीडेंट होने पर उनके खिलाफ जो कड़ा कानून बनाया गया है, कड़ी धारा लगाकर के सजा का प्रावधान किया गया है, उसी का वो विरोध कर रहे हैं। और इसी के चलते बड़ी संख्या में जो भी ट्रक वहां से गुजर रहा था वो इस जाम में, इस चक्का जाम में शामिल हो रहा था। इसलिए देखते देखते वहां काफी लंबी लंबी कतारें ट्रकों की लग गई थी। बिल पास हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ये तीनों बिल पेश किए थे जो अब लोकसभा से पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। रोड एक्सीडेंट करके भागना महंगा पड़ेगा और हादसे के बाद में भाग जाने पर 10 साल की सजा भी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटली का है तो कभी समझ में नहीं, और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूँ। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हो रहे हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया। इस दौरान सदन में अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर मन इटली का हो तो कानून कभी समझ नहीं आएगा। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इन 3 विधेयक में एक है इंडियन पेनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा, भड़काऊ भाषण पर 5 साल की सजा, गैंगरेप में दोषी को आजीवन कारावास, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की सजा। अपराधी का रिकॉर्ड होगा डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस विधेयक के तहत लक्ष्य तय किया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज्यादा किया जाए। नए विधेयक में भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। बिल पास होने के बाद अमित शाह ने साफ कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हम हटा रहे हैं।